अच्छा, आपने नाम की एनर्जीज़ बताई। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में मेरे यहाँ भी ऐसा कई बार कहा गया कि नंबर्स की एनर्जी बहुत होती है, चाहे वो आपके गाड़ी का नंबर हो, आपके घर का नंबर हो, राइट। आपका मोबाइल नंबर हो। लोग मोबाइल नंबर को लेकर बहुत सवाल करते हैं कि भई आखिरी डिजिट क्या करें? अब मैं आपको बिल्कुल हकीकत का किस्सा बताता हूँ, मैसेज चेक करा सकता हूँ कि आज सुबह मेरे एक फ्रेंड ने, उसको लगता है कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो मुझे भी कुछ नॉलेज हो गई होगी। उसने मुझे आज 2 नंबर भेजे कि यार मोबाइल नंबर लेने जा रहा हूँ अपने ऑफ़िस के लिए, कौन-सा नंबर बेटर है? हुँ। तो ये मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं, ये वैल्यू रखते हैं, पहली बात। दूसरा, एक कॉमनली अगर मैं देखूँ, तो लास्ट डिजिट्स या स्टार्टिंग डिजिट्स कौन से ज़्यादा मायने रखते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी, कि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट ठीक है। है कि नहीं है। हुँ, सी पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखती थी क्योंकि हम लोगों के पास पहले कुंडली थी तो हम कुंडली पे ध्यान देते थे, हम अपनी हुँ, न्यूमरोलॉजी पे ध्यान देते थे, मूलांकन भाग्यांक। जैसे जैसे दुनिया में चीज़ों में जिस चीज़ की हुँ, वैल्यू बढ़ती रहती है हुँ, हुँ, उस हुँ। तरफ से उसकी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी, जी, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। हुँ, आज आप शायद अपने नाम को एक तरफ रख दें, लेकिन आप अपने मोबाइल को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। आपका बैंक आपसे ओटीपी माँगेगा, आपके नाम से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हुँ, है? वो आपके म नंबर को चेक करेगा, तभी उस पे ओटीपी भेजेगा। चाहे ईमेल में आप डालेंगे, चाहे कहीं भी आप डालेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कहीं न कहीं ये ऑलमोस्ट नाम के बराबर आने लग गया है। हुँ, पहले नहीं था, आज हुँ, से 10-15 साल की बात करें तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन आज की डेट में आप बिना मोबाइल नंबर के कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते, चाहे ऐप डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है। बिल्कुल। चाहे चायोज़ में चाय पीने जा रहे हैं ना, तब भी वो आपसे ओटीपी माँगता है। आपने हुँ, देखा होगा ऑर्डर करते समय। बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं और धीरे-धीरे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने लग गया है। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। सी हम और 80% ऑफ द कंट्रीज़ में ना जितने भी हमारी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें पहले 6 नंबर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ। बिल्कुल। और जिस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है ना, उस चीज़ का करने का, चेंज करने का कोई फ़र्क नहीं अच्छा, पड़ता। इसीलिए लास्ट के 4 डिजिट की हाँ, बात होती है। ठीक है। ओके। हाँ, तो यही है कि आप मैं बोलूँ कि यार ये दुनिया चेंज कर दोगे, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हुँ, जैसे मैंने बोला न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अब धीरे-धीरे इंपॉर्टेंट हो रही है। बिल्कुल। पहले नहीं थी। तो ऐसे ही पहले 6 नंबर्स का कोई आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हुँ, कंट्रोल कहाँ है? 4 नंबर पे ही है। अब उन 4 नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर ये 111 होना चाहिए क्योंकि लोग वीआईपी नंबर में जाते हैं तो वो रिपिटिशन ऑफ नंबर्स लेते हैं या लोग अच्छे-अच्छे कॉम्बिनेशन लेते हैं, होना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको अपना प्रोसेस बता देता हूँ। जी, अगर आपके जो पॉडकास्ट के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तो बहुत सिंपल वे है कि आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ठीक आप है, अपना मूलांक और भाग्यांक लिख लीजिए। ठीक है। मूलांक का मतलब क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका डेट एक सिंगल डिजिट पे ले आइए और एक भाग्यांक लेकर आ जाइए। बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरह के स्टेप्स हैं। हुँ, सबसे पहला स्टेप, मेरा स्टेप क्या है कि मैं आपकी कुंडली में आपके पहले जो पूरा डेट ऑफ बर्थ का इसका सॉरी, मैं आपके नंबर का टोटल करूँगा। ठीक है? उस टोटल जो है ना, मेरे पास स्पेसिफिक नंबर्स हैं, वो आपके 1, 3, 5, 6 ये आने चाहिए। ये ओके, पॉज़िटिव नंबर्स मैं मानता हूँ, टोटल करके जो सिंगल डिजिट में आते हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 4 जो नंबर हैं, उनकी कॉम्बिनेशंस कौन-कौन से हैं, ओके। ठीक है? जैसे कि कुछ भी हो सकता है 14, 91, 61 ये कॉम्बिनेशन पॉज़िटिव हैं कि नहीं है? हुँ, उसके बाद लास्ट के 2 नंबर्स कौन से हैं और उसका लास्ट नंबर कौन-सा है? ये अच्छा। कॉम्बिनेशंस में 4 में मैं प्ले करता हूँ। ये एज़ पर मैं मूलांक और भाग्यांक देखता हूँ, कि अगर आपके मूलांक और भाग्यांक आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लोशो ग्रिड में ये नंबर्स नहीं है, हुँ, कुंडली में भी आपके वो प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं उन कोशिश करता हूँ कि उनके 4 नंबर्स में ना आपको वो नंबर दूँ, अच्छे कॉम्बिनेशंस दूँ, राइट विद द पर्पस ऑल्सो कि आप क्या काम करते हो। कोई रियल एस्टेट में है तो मैं उसको वो वाले कॉम्बिनेशंस दूँगा, जी, कोई सोशल मीडिया में है तो उसकी कौन-सी कॉम्बिनेशंस दूँगा, जिसकी शादी नहीं हो रही है लेट्स से कि कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं शादी करने के लिए पहले जिसकी शादी नहीं हो रही है ऑब्वियसली बात है कि कुंडली में कहीं न कहीं शुक्र का इश्यू है, बृहस्पति का कहीं न कहीं नीच पे है। हुँ, वो ऑटोमैटिक है, समझ जाता है। तो उसको वो नंबर्स दूँगा ताकि उसका शुक्र बैलेंस हो जाए। ओके, इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अच्छा। कॉम्बिनेशंस हो गया, टोटल हो गया एंड द पर्पस हो गया। अच्छा, रिपिटिशन ऑफ नंबर्स मायने रखता है, कहते हैं कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं दैट होना चाहिए। 4 बार 1 आ रहा है, 4 बार ये 2 आ रहा सबसे है, बड़ी 4 बार गलती 4 है आ कि रहा है। ये जो आजकल एक ट्रेंड चला है ना कि किसी ने मेरे से लास्ट पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन जी, पूछा था, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। हुँ, किसी ने मेरे से पूछा कि भाई जो लोग वीआईपी नंबर्स ले रहे हैं, उनको क्या दिक्कत होगी? वीआईपी ले रहे हैं तो पैसे तो होंगे ना, तभी ले एग्ज़ैक्टली रहे हैं ना। हाँ, आप कैसे कह रहे हो कि गलत है? हुँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है वो वीआईपी ले रहा है, उससे पूछो उसका टर्नओवर कितना है, क्या है? आपका हो सकता है कि आपके पास पैसे हों, आपकी हुँ। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। आपका कहीं न कहीं उसके उसकी फैमिली में इश्यूज़ होंगे, उसकी वाइफ़ के हेल्थ इश्यूज़ होंगे या आपकी वाइफ़ और हस्बैंड के रिलेशंस ठीक हैं कि नहीं है। हम अच्छी कहीं लाइफ़ न को कहीं सिर्फ़ पैसे हाँ, से तोल देते हैं। हाँ, हम लोग हुँ, तोल देते हैं। हमारी एक टेंडेंसी है ना, जी, हम लोग इंसान क्या है पैसा आप है तो सब ठीक पैसा है। है, सैलरी है, पैकेज है, प्रमोशन है, डेज़िग्नेशन है, इससे हम टैग को कर लेते हुँ, हैं चेक कि बिल्कुल। भई ये सही है। गाड़ी हुँ, देख के भी एक और हुँ, 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 आजकल हुँ, हो गया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप जज करो, इस पे मत करो कि आपसे पूछो ज़रा जिसके पास वीआईपी नंबर है, घर में क्या चल रहा है बताओ ज़रा? हुँ, शादी हो गई क्या? और शादी हो गई तो बन रही है क्या? हुँ, नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो लोग वीआईपी नंबर ले रहे हैं, पहले तो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उसके बिल्कुल। बाद उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। कोई भी नंबर ज़्यादा होना हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल नंबर्स और वाइब्रेशंस के लिए अच्छा नहीं है।
कोई भी नंबर का कोई भी repetition नंबर हो, ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी एग्जांपल लेके दे लो, अगर आप 1 बोल रहे हो, मैं आपको 100% बोल दूँ, लोग आजकल बड़ा ट्रेंड है 1 हाँ, 1 1 वन 1 वन ले वन लेता वन हूँ। हाँ, भाई अगर आपने 1 ज़्यादा ले लिया, मैं 100% बोलता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा। आप जो ओके। बोलना चाहेंगे ना, हो सकता है आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ, ज़्यादा 1 होगा ना, तो आपकी बात दूसरा आदमी समझ नहीं पाएगा। ये गैप होगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। अगले इंसान को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हुँ, कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बिल्कुल। करती हुँ। है ना? ज़्यादा तो लिसनिंग प्ले करती है कि कितना सुन रहे हैं आप। तो यहीं कहीं गैप हो जाएगा। तो पर्सनल लाइफ में तो फिर भी बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन जो ऑफिस के नंबर लेते हैं, जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में नंबर लेकर चलते हैं, वो बहुत सोचते हैं इस बारे में। राइट। और एक बात कही बहुत कॉमनली रील्स में कही जाती है कि 5 नंबर और 6 नंबर ऐसा है कि मतलब आप मल्टीविटामिन की तरह से अपने साथ रख सकते हैं। तो ये ऐसा है कि 5 नंबर 6 नंबर ले आप रख लो, सकते हैं, कुछ पर समझ में नहीं ज़्यादा आ रहा? ज़्यादा ज़्यादा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर हो, कम रिपीटिशन ऑफ नंबर ना हो। हाँ, हाँ। ओके, इस तरह से। अगर कॉम्बिनेशन में आपको बता दूँ, कुछ लोग हुँ, जैसे 6-6 रख लिया, जैसे मेरे में 6 है ठीक कि है। लास्ट में डबल 6 है। हुँ, अब डबल 6 मैं उन लोगों को देता हूँ, अब आप थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं जी, कि हम डबल 6 उनको देते हैं जिनकी शादी-वादी में इश्यू चल रहे हैं, जिनका शुक्र नहीं है। तो ओके, मेरी कुंडली में सच में शुक्र नीच का है, मतलब नहीं है मेरा ओके। शुक्र। तो मुझे शुक्र अपना बलवान करना है, ना मेरे लो शुक्र बेस्ट 6 है, मेरी हुँ, डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है। तो मेरे पास है ना, मेरे को लास्ट में 6 मिलता है, तो मुझे सूट करता है ओके। कि वही मेरे को इसीलिए सूट। आपने अपनी लाइफ में 6 नंबर को ऐड किया। हाँ, ऐड किया हुआ है। ओके। तो इस तरह से मान लीजिए किसी के नंबर में कोई प्रॉब्लम है। हुँ, अच्छा कौन से नंबर चलो हम हुँ। पहले इस सवाल को लेते हैं, नेगेटिव नंबर कौन-सा है कि ये नंबर तो मत ही लेना? देखिए नेगेटिव, सबसे पहले तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्यों है? हुँ, सबसे पहले मैं ज़ीरो को अवॉइड करता हूँ। अच्छा, ज़ीरो हर नंबर की वैल्यू है, लेकिन ज़ीरो एक ही होना चाहिए। ओके, लास्ट में ज़ीरो ना हो। मोबाइल के टोटल में कहीं भी बीच में ज़ीरो हो जाता है चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि लास्ट में ज़ीरो ना हो। ठीक है। दूसरा, हम 4 और 8 को अवॉइड करते हैं, क्योंकि 8 की एनर्जीज़ हमें लेनी नहीं है। 8 ऐसा नहीं है कि शनि गलत ही है, क्योंकि शनि के पास क्या है ना, मैं आपको बता दूँ, शनि शनि गलत नहीं है, लेकिन हमारी तो एक लॉन्जेविटी है, हमारी लाइफ़ है ना। हुँ, हम तो 60-70 साल में, हम तो एनसीआर में रह रहे हैं, 70 साल की एक्सपेक्टेंसी है, निकल बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल। लेकिन शनि की अपनी लाइफ़ है, शनि को लगता है पहले मैं दंड दूँगा, जूते घिसवाऊँगा, सीखूँगा, तब तक उम्र निकल जाएगी भाई। हाँ, तो हमको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, ऐसा नहीं है शनि की एनर्जी नहीं चाहिए, शनि भी चाहिए। शनि उनको ही परेशान करते हैं, जिनको बड़ा बनाना होता है। हुँ, लेकिन हमको थोड़े शॉर्टकट भी चाहिए, क्योंकि लाइफ़ निकल जाएगी, हाँ, है ना? शॉर्ट टर्म में चीज़ें हाँ, तो करनी है। इसीलिए हम 8 अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि कुंडली ओके, में शनि का सपोर्ट तो हो रहा है, कहीं न कहीं से होगा। तो 8 ना ही लें, 4 ना ही लें, क्योंकि राहु का भी प्रकोप हर जगह, जैसे आप बता रहे हैं कि राहु तो हर जगह है, आपके फ़ोन, बिल्कुल। मीडिया, तो राहु है, मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो हम 4 8 को अवॉइड करते हैं, 0 को अवॉइड करते हैं। फिर आते हैं कॉम्बिनेशंस कौन से अवॉइड करते हैं। जी, मैं कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अवॉइड करता हूँ 1 और 8। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आपके मान-सम्मान में हानि हो जाती है। आपको लिटिगेशंस, कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब कोई भी चीज़ करी तो ये कंट्रोवर्सी में क्यों फँस गई? हैं, लीगल इश्यूज़ में क्यों फँस गई? ज़मीन खरीदी तो ये किसी और को बिकी हुई थी पहले से। कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ कैसे हो गए? ये मेरे म्युनिसिपैलिटी की अथॉरिटी में आता नहीं है, तो हुँ, कहीं न कहीं इश्यूज़ होंगे। ऐसे 1-4 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये आपको हेल्थ देगा, लोन्स आपके अंदर करा देगा, आपके आपके लोन के सर्कल से आप बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। 2-8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, कभी नहीं लेना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, अगर 6 और 4 का नंबर ले लो आप, शुक्र और राहु का अच्छा, नंबर 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये नंबर्स कहीं न कहीं अट्रैक्शन हो जाएगा आपको। ये कॉम्बिनेशंस अवॉइड कर दीजिए। इस तरह के कुछ नंबर्स हैं, हम अवॉइड कर देते हैं कि ये कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। अच्छे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? अच्छे कॉम्बिनेशन जैसे 1-3, अच्छा, 1-5, 2-5, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। कोई कॉर्पोरेट में है, लेट्स से कि अच्छी खासी जॉब करता है और उनको लीड भी करना है, टॉप सीईओज़ हैं, तो उनको 6-9 को कॉम्बिनेशन देते हैं। अच्छा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहीं न कहीं ग्लैमर को ग्लैमर रिप्रेज़ेंट हाँ, करता है, साफ और 9 चमक-धमक आनी आपको चाहिए। करेज देता है कि आप कहीं न कहीं अपनी बात रख पाएँ। तो इस तरह की क्योंकि 1-6 नहीं दे सकता मैं, 1-6 हुँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, 1 और अच्छा, 6 की नहीं बनती, है ना? ओके, सूर्य और शुक्र का कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसमें हम 6-9 का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा होलिस्टिक अप्रोच हम करते हैं, पर्पस देखते हैं। किसी को रियल एस्टेट में है, तो हम लोग 3-8 का कॉम्बिनेशन देते हैं। ओके, किसी को हाँ, फिर उसके बाद लास्ट जो डिजिट आता है ना तुषार, हम ये बिलीव करते हैं कि कौन सा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 नंबर होंगे, कुछ हुँ, लोगों के पास 2 नंबर होते हैं। जैसे ठीक कुछ है, लेट्स से कोई बिज़नेसमैन है, जी, अब वो खुद नहीं फ़ोन उठाना चाहता, तो वो हुँ, अपने पर्सनल में लास्ट डिजिट में इस तरह के नंबर रखिएगा, जैसे लास्ट डिजिट 1 है, तो लिमिटेड ही कॉल्स आएँगे उसके पास, उसको नहीं चाहिए ज़्यादा कॉल, फैमिली से कॉल आएँ। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे मेरे बिज़नेस में बढ़ाना है, हुँ, तो अपने ऑफ़िस के नंबर्स में लास्ट में 5 रखेगा। इस तरह से हम रखवाते हैं कि लास्ट में 5 रखिए आपके ठीक है, ऑफ़िस के नंबर्स में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ आएँ, ज़्यादा कॉल्स आएँ, लेकिन आपको परेशानी नहीं चाहिए, तो आप 1 नंबर रखिए ताकि फैमिली की कॉल्स आएँ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम ध्यान रखते हैं। कुछ हद तक क्या है ना, कि इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम इसलिए ध्यान रखते हैं कि ओवरऑल मोबाइल नंबर ना सारी जगह से चेंज करना इतना आसान नहीं है, जितना बहुत हम मुश्किल है। जैसे हम बोलें कि ऐसा कर लो, इसलिए हुँ, 4 डिजिट इंपॉर्टेंट है। हम कुंडली चेक करके आपके नक्षत्र से लेके आपके ग्रह ग्रह को चेक कर लेते हैं और उस हिसाब से एक कॉम्बिनेशन दे देते हैं कि ये 4 नंबर इतने से रख लीजिए पर्पस के। और
गलत नंबर कॉम्बिनेशन और अच्छे कॉम्बिनेशंस के बीच में कॉम्बिनेशन आते हैं न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस की, Okay. जिसमें कि मतलब हाँ, ये ठीक है, ये हर जाएगा, जगह चल ये जाएगा। चल जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ओके कर देते हैं कि कई बार Okay. कि आपको क्या मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है, तो हम हम्म, कहते हैं कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को बोले कि नहीं नहीं आप मोबाइल नंबर चेंज कर लो, दैट्स बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। मोबाइल नंबर नाम बदलना आसान है, आप मोबाइल नंबर चेंज करके तो देखो, 2-3 लोगों ने प्रयास कर लिए, नहीं हुआ। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए टोटल देख लेते हैं। और अगर एक और क्वेरी भी आती है कि सर हाँ, अब क्या करें, मतलब ये जो ले लिया ले 20 लिया, आप साल क्या कर पुराना सकते ले हैं? क्या लिया, बदलना 25 ही साल, हाँ, इसका समाधान तो है या फिर उनको कुछ मैं और भी एक तरीका राय हो देता सकता हूँ है? कि आप अपने दोनों नंबर चलाए रखिए, स्लोली स्लोली एक्टिव रखिए, नहीं तो कॉल फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है बिल्कुल। कि वहाँ से अपने उसमें कॉल फॉरवर्ड कर लीजिए नए नंबर पे, लेकिन उसको चलाए रखिए और ग्रेजुअली 1-2 साल में उसे धीरे धीरे कम कर दीजिए। तो ये एक प्रोसेस होता ये है। कुछ तरीके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ सवाल उठा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते जी, हैं। सो वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप आए स्टूडियो में और हमने 2 चीज़ों पे मेनली बात की, एक नाम, एक नंबर, हम्म, जो हम सबकी लाइफ में हर जगह पर है। हम सब लोगों के लिए मोबाइल बहुत मायने रखता है। अभी जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होगा, आप भी मोबाइल चेक करेंगे, मैं भी मोबाइल चेक जी, जी, करूंगा और जो लोग हैं वो भी मोबाइल चेक करेंगे। राइट, राइट। तो मोबाइल बहुत मायने रखता है। आप सब लोगों को क्या लगा इस पॉडकास्ट के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप लोगों का पॉडकास्ट देखने के लिए और आपका पॉडकास्ट में आने के लिए दोनों का शुक्रिया। हर हर महादेव। हर महादेव।